This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी में पहले पंचायत के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव, इस बहस के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे 3 अहम उपचुनाव सत्ता और विपक्ष के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी हैं। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य से जुड़े विवाद, ब्राह्मण बटुकों के साथ कथित दुर्व्यवहार और यूजीसी संशोधन 2026 को लेकर उठे असंतोष ने सवर्ण समाज में नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में अप्रैल मई में संभावित इन उपचुनावों को भाजपा और सपा के बीच 2027 के महासंग्राम का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सहानुभूति की लहर, जातीय समीकरणों की जटिलता और सवर्ण मतदाताओं के बदले रुख के बीच यह चुनाव सिर्फ 3 सीटों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रदेश की भावी राजनीतिक दिशा तय करने वाला संकेतक बनता जा रहा है। इन सीटों पर जीत हार का असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर साफ दिखाई दे सकता है। आई इंडिया आपको इन सीटों की जातीय गणित से लेकर कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं, इसके बारे में बताने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी विधानसभा द्वारा चुनाव आयोग को तीनों रिक्त सीटों की सूचना भेज दी गई है, जिसके बाद जल्द ही उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इनमें 2 सीटें पूर्वांचल और 1 सीट रोहेलखंड क्षेत्र से है। मऊ जिले की ओबीसी निर्णायक वाली घोसी सीट सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। सपा यहां सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे सुजीत सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी में है। यादव और ओबीसी वोटरों की अधिकता वाली इस सीट पर भाजपा भी पूर्व विधायक विजय राजभर, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय और समाजसेवी अजय राय जैसे चेहरों के जरिए सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति बना रही है। सपा से सुजीत सिंह के अलावा विजय यादव और महेंद्र चौहान भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन सपा यहां सहानुभूति बटोरने के लिए घोसी विधायक रहे सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह का नाम घोषित कर चुकी है। वह घोसी से 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। घोसी सीट मुस्लिम और ओबीसी निर्णायक मानी जाती है, जहां 20 से 21% मुस्लिम, 16 से 18% दलित, 13% यादव, 12% राजभर और 11% चौहान मतदाता हैं। घोसी सीट पर पिछले 5 चुनाव का अगर रिजल्ट देखें तो 3 बार सपा, 2 बार भाजपा यहां जीती है। आई इंडिया की स्क्रीन पर 5 विधानसभा चुनाव में जीतने और जातीय जो समीकरण है या द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को मिले मतों के बारे में जान सकते हैं। अब बात सोनभद्र की दुद्धी आरक्षित सीट की। 8 बार विधायक रहे विजय सिंह गोंड के निधन के कारण यह सीट रिक्त हुई है। आदिवासी राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले गोंड परिवार के प्रति सहानुभूति सपा के लिए अहम साबित हो सकती है। उनके बेटे नरेंद्र प्रताप सिंह या पत्नी कृष्णा सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। दूसरी ओर भाजपा विजय सिंह गोंड को टक्कर देने वाले श्रवण कुमार, जिला पंचायत सदस्य मान सिंह और संगठन में सक्रिय जीत सिंह खरवार जैसे स्थानीय नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में है। वैसे सपा से विजय सिंह की पत्नी कृष्णा सिंह और रामनारायण गोंड भी टिकट की रेस में है। दुद्धी सीट पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात निर्णायक है। यहां आदिवासी 35 से 40%, दलित 22 से 25%, ओबीसी 20 से 22% और सवर्ण 10 से 12% मतदाता है। दुद्धी विधानसभा सीट पर पिछले 4 चुनाव परिणामों की बात करें तो 2 बार सपा और 1 बार भाजपा और अपना दल चुनाव जीती है। आई इंडिया की स्क्रीन पर पिछले 4 चुनाव के नतीजों में विजयी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वालों को मिले मतों को देखा जा सकता है।
पूर्वांचल के बाद अब बात पश्चिम के बरेली जिले की फरीदपुर सीट की। यह सीट भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन के बाद खाली हुई है। यह सीट चेंज की सीट के रूप में जानी जाती रही है, जहां लगातार 2 बार जीतना कठिन माना जाता था, लेकिन डॉक्टर श्याम बिहारी ने 2017 और 2022 में यह मिथक तोड़ा था। भाजपा यहां सहानुभूति लहर के सहारे उनके परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतार सकती है, जबकि सपा अपने पूर्व विधायक विजयपाल सिंह या अन्य सक्रिय चेहरों को टिकट दे सकती है। अगर यहां टिकट के दावेदारों की बात करें तो भाजपा से डॉक्टर श्याम बिहारी के बेटे ईशान ग्वाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह, एबीवीपी के अध्यक्ष जवाहर लाल टिकट के दावेदार, तो सपा से पूर्व विधायक विजयपाल सिंह, कल्पना सागर और शालिनी सिंह ने दावा ठोका है। फरीदपुर सीट पर मुस्लिम और सवर्ण निर्णायक माना जाता है। यहाँ मुस्लिम 26%, सवर्ण 39%, ओबीसी 15%, दलित 17%, पंजाबी 3% मतदाता है। फरीदपुर विधानसभा चुनाव के 4 नतीजों को अगर देखें तो भाजपा 2 बार, सपा और बसपा 1-1 बार चुनाव जीती है। आई इंडिया के स्क्रीन पर 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों में जीते और द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वालों को मिले मतों की पूरी सूची देखी जा सकती है। फिलहाल इन तीनों सीटों पर होने वाला उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि हालिया शंकराचार्य विवाद और यूजीसी संशोधन को लेकर ब्राह्मण व सवर्ण मतदाताओं में असंतोष की चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही यह नाराजगी प्रत्यक्ष विरोध में न बदले, लेकिन मतदान प्रतिशत और जीत हार के अंतर पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसरों में उठे विवादों ने युवा मतदाताओं के मूड को भी प्रभावित किया है। हालांकि उपचुनाव को अक्सर सत्ता पक्ष के अनुकूल माना जाता है क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी का प्रभाव अधिक होता है। फिर भी जिन सीटों पर पूर्व में सपा का कब्जा रहा है वहां पार्टी पूरी ताकत झोंकने के संकेत दे रही है। पिछली बार भी निधन के बाद हुए उपचुनाव में सहानुभूति फैक्टर निर्णायक साबित हुआ था। चाहे वह गोला गोकर्णनाथ हो या गैसड़ी सीट, स्पष्ट है कि इन 3 चुनाव पर मुकाबला सिर्फ प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों, भावनात्मक मुद्दों और राजनीतिक रणनीतियों के बीच होगा। यदि भाजपा इन सीटों को जीतने में सफल रहती है तो सत्ता पक्ष की मजबूती का संदेश जाएगा। वहीं भाजपा सपा की बढ़त प्रदेश में सरकार विरोधी माहौल की ओर इशारा कर सकती है। ऐसे में ये उपचुनाव 2027 की सियासी तस्वीर की झलक जरूर दिखाएंगे। फिलहाल क्या कुछ रहने वाला है इन नतीजों में, इसका दूरगामी परिणाम इसलिए जा सकता है क्योंकि इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि घोसी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बार बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी धूल चटा चुकी है। अब 2 सीटें सपा के कब्जे वाली, 1 भाजपा के। तो ऐसे में देखना होगा क्या सपा अपना इतिहास दोहरा पाती है या भाजपा इनकी सीटों पर कब्जा कर लेती है। तमाम ऐसी जो आने वाले समय में आपको ये सब कुछ पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ से क्या संदेश पार्टियां आने वाले विधानसभा के चुनाव में देती हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।